नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की डेली न्यूज एनालिसिस में हम चर्चा करेंगे आरपीएससी में वर्तमान अध्यक्ष और सदस्य कितने हैं। जैसे आपको पता है कि 7 सदस्य और एक अध्यक्ष सहित टोटल 8 सदस्य हैं, लेकिन वर्तमान की स्थिति क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। वर्तमान में कितने सदस्य हैं उनकी चर्चा करेंगे, क्योंकि आरपीएससी का एग्जाम राजस्थान लोक सेवा आयोग, इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो उससे संबंधित कुछ बातें हम चर्चा करेंगे वर्तमान की स्थिति। तो करें स्टार्ट। सबसे पहले सभी विद्यार्थी नानक क्लासेस शिव सर इस नए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। देखिए, दिसंबर 2023 तक राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी में कितने सदस्य कार्यरत हैं, यानी स्वीकृत है 7 सदस्य और एक अध्यक्ष, टोटल 8 सदस्य हैं इसमें आरपीएससी में। लेकिन वर्तमान की स्थिति दिसंबर 2023 तक की स्थिति मैं आपको बताऊं तो टोटल 6 सदस्य हैं। कितने? 6, यानी एक अध्यक्ष और 6 सदस्य हैं। एक अध्यक्ष और 6 सदस्य हैं। तो देखिए, अगर यहाँ प्रश्न आता अध्यक्ष सहित कितने सदस्य, तो आप 7 करते। सीधा सदस्य पूछे तो आप 6 करोगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मुख्य तथ्य पढ़नी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग मुख्यालय अजमेर है। आरपीएससी में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य स्वीकृत है। वर्तमान के अध्यक्ष है संजय सोत्रिय। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? संजय सोत्रिय। तस्वीर आपके सामने है। और 6 अन्य सदस्य की बात करें तो एक तो है संगीता, डॉक्टर संगीता आर्य। अब ये भी देख लेना, क्योंकि आगे कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम है और भी एग्जाम होंगे, तो वहां फिक्स पूछा जाता है कि कितनी महिला है, कितने पुरुष हैं, कौन है, तो सारा। तो 6 टोटल सदस्य में पहले आगे डॉक्टर संगीता आर्य, ये महिला आपके सामने। उसके बाद में डॉक्टर जसवंत सिंह राठी, इनको जरूर याद रखना, क्योंकि जसवंत सिंह राठी राजस्थान आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कौन? जसवंत सिंह राठी। किससे पहले? ये जब संजय कुमार सोत्रिय बने थे, जस्ट उनसे पहले जसवंत सिंह राठी लगभग कुछ दिन के लिए कार्यवाहक रहे थे। ठीक है। तीसरी मंजू शर्मा। मंजू शर्मा तो 2 महिला होगी। चौथे कर्नल केसरी सिंह राठौड़, और ये विवादों में रहे थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन पर टिप्पणी भी की थी, तो ये चर्चा में रह गए और एग्जामिनर इसको पूछ सकता है। तो कर्नल केसरी सिंह राठौड़ को अभी नई नियुक्ति मिली है। कैलाश चंद मीणा, ये आपके सामने कैलाश चंद मीणा, इनको नई नियुक्ति मिली है। और प्रोफेसर अयूब खान, इनको भी नई नियुक्ति मिली है। तो प्रोफेसर अयूब खान, कैलाश चंद मीणा और कर्नल केसरी सिंह राठौड़, ये तीनों के तीनों नए बने हैं। तीनों के तीनों नए बने हैं। मंजू शर्मा, डॉक्टर जसवंत सिंह राठी और डॉक्टर संगीता आर्य, ये 2 वर्तमान में महिला कार्यरत हैं, क्योंकि 2 महिला सदस्य है इसके अंदर, इस आयोग के अंदर। तो ये ध्यान रखना। अब कुछ और आरपीएससी की बात, क्योंकि आरपीएससी से फिक्स पर्सन आना है, तो दोबारा देख लो। डॉक्टर संगीता आर्य, डॉक्टर जसवंत सिंह राठी, मंजू शर्मा, कर्नल केसरी सिंह राठौड़, कैलाश चंद मीणा, प्रोफेसर अयूब खान, 6 है। 7वें थे बाबूलाल कटारा। बाबूलाल कटारा थे जिन्होंने भर्तियों का सत्यानाश करने वाले, वो बाबूलाल कटारा, जिनको पकड़ लिया गया है और उन पर कार्रवाई चल रही है। और अभी आरपीएससी ने 5वां ऑप्शन देना शुरू कर दिया है। अनुरिक्त पर्सन उसको अटेम्प्ट करना है। और इसके अलावा अभी 1 रजिस्ट्रेशन वाला सिस्टम भी आरपीएससी ने कर दिया, और आरपीएससी ने कहा कि लगभग 1 महीने में हम रिजल्ट निकाल देंगे सभी का। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देखो, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान की 3 रियासतों में लोक सेवा आयोग था। जोधपुर में 1939 में, जयपुर में 1940 में और बीकानेर में 1946 में गठन किया गया। 16 अगस्त 1949 को राज्य प्रमुख राज प्रमुख थे, मान सिंह द्वितीय थे, मान सिंह द्वितीय द्वारा अध्यादेश जारी किया गया। तारीख ध्यान रखना, 16 अगस्त 1949 को राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय द्वारा अध्यादेश जारी किया गया। 20 अगस्त 1949 को प्रभावी हुआ। अध्यादेश की धारा 1(3) के पालना में 22 दिसंबर 1949 को गजट में प्रकाशन किया गया। और ये जो तारीख है 22 दिसंबर, इसका हर वर्ष 22 दिसंबर को आरपीएससी का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और इसने 22 दिसंबर 1949 से कार्य प्रारंभ कर दिया, इसलिए राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर को दिवस मनाया जाता है। अब आपसे पूछे सर्वाधिक कार्यकाल वाले आरपीएससी के अध्यक्ष कौन थे, तो देवी शंकर तिवारी थे। और न्यूनतम कार्यकाल वाले आरपीएससी के अध्यक्ष बीएल रावत थे। कौन थे? बीएल रावत थे। ध्यान रखना, ये 1966 के आसपास यहाँ रहे थे। इसके बाद एन के बेरवा राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सचिव दोनों पद पे रहे थे।
श्रीमती कांता खातूरिया व प्रकाशवती शर्मा आरपीएससी व यूपीएससी दोनों की सदस्य रही थी। एक प्रश्न ये भी आता है कि आरपीएससी के अंदर टोटल महिला सदस्य कितने रही, क्योंकि आज तक कोई महिला अध्यक्ष तो बना नहीं, तो 7 महिला सदस्य रह चुकी है अब तक। कितनी? 7 महिला, जैसे कांता खातूरिया, कमला भील, प्रकाशवती शर्मा, मंजू शर्मा, संगीता आर्या, राजकुमारी गुर्जर, दिव्या सिंह, ये 7 रह चुकी है। और आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु होता है। और प्रथम अध्यक्ष इसके डॉक्टर एस के घोष थे। कौन थे? डॉक्टर एस के घोष थे। और अब तक आपसे पूछे कि कार्यवाहक अध्यक्ष कितने रह चुके हैं? कार्यवाहक अध्यक्ष तो 7 कार्यवाहक अध्यक्ष रह चुके हैं। पहले की बात करें तो एल जोशी रहे थे, और अंतिम बार जो रहे थे जसवंत सिंह राठी। तो आपके तो गहराई से प्रश्न आएगा। आज तक 38 कार्यवाहक समेत जो अध्यक्ष हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है, महिला के बारे में पूछा जा सकता है, कार्यवाहक के पूछे जाते हैं। क्योंकि आरपीएससी अपना एग्जाम लेती है, तो आरपीएससी से अंदर सारे क्वेश्चन पूछते हैं, उनके अनुच्छेद वगैरह सब पूछे जाते हैं, किस में नियुक्ति है, किस में क्या है, ठीक है, सारी चीजें। क्योंकि आरपीएससी के एक सदस्य थे रघुकुल तिलक, का नाम सुना है, जो राजस्थान के राज्यपाल भी रहे थे, ये पढ़ा है ना रघुकुल तिलक। इसके अलावा एल एन जैन ऐसे सदस्य थे जो विधानसभा के स्पीकर भी रहे हैं, पूर्व स्पीकर भी रहे थे। देवेंद्र सिंह और भूपेंद्र सिंह यादव राजस्थान पुलिस के महानिदेशक भी रहे थे। और सी आर चौधरी आरपीएससी के ऐसे अध्यक्ष थे जो लोकसभा सांसद और केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, ऐसे प्रश्न आपको पढ़ने हैं। मैं आपको एक दिन स्पेशल, वैसे मैंने क्लास बहुत लगा रखी है, फिर भी एक दिन राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में और चर्चा करूंगा, उसमें पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। तो इस प्रकार निरंतर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप पढ़ पाओ। और यहाँ महत्वपूर्ण फैक्ट एक रोज का मिलता ही मिलता है, इस पर आधारित डेली न्यूज एनालिसिस में। तो टोटल 8 सदस्य है, उनमें से वर्तमान की स्थिति देखें तो 6 सदस्य है और एक अध्यक्ष है संजय श्रोत्रिय, ये आपके सामने। तो इस प्रकार की क्लासें देखने के लिए इसे ज्वाइन करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।